आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद 8 बजे से होगी शुरू। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के 5 और पर्यटन विभाग के 2 प्रस्तावों समेत 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षण पूरा करने वाले 383 विद्यार्थियों को दिए प्रमाण पत्र। कहा, सरकार कर रही है युवा शक्ति के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से जोड़ने का काम। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। 12वीं में लड़कियों का लड़कों की तुलना में रहा बेहतर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना अब से कुछ देर बाद 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ ही मतगणना स्थल के आसपास CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मतगणना स्थल पर तैनात कर्मचारी मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 10 मई को हुआ था। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 4 और 11 मई को संपन्न हुआ था। पहले चरण में 52% और दूसरे चरण में 53% मतदान दर्ज किया गया था। नगरीय निकाय चुनाव में 17 महापौर, 1401 पार्षद, 198 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 5260 नगर पालिका परिषद सदस्य, 542 नगर पंचायत अध्यक्ष और 7204 नगर पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कल कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। निकाय चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव, पर्यटन विभाग के 2, औद्योगिक विभाग के 3, कृषि विभाग के 2, खाद्य विभाग का 1 और वित्त व संस्कृति विभाग के 1, गृह विभाग के 3 और हथकरघा विभाग का 1 प्रस्ताव पास किया गया। शिक्षा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या, महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्हौर कानपुर नगर, शारदा विश्वविद्यालय आगरा, फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली, GS विश्वविद्यालय हापुड़ की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया है। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराए जाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करने और मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसी प्रकार सभी 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाने के बाद कार्य किए जाने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में कैबिनेट बैठक के बाद सहयोगियों के साथ ऑडिटोरियम में फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए ऑडिटोरियम में व्यवस्था की गई थी। ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए 18 कॉलेजों की 300 छात्राओं को भी बुलाया गया था। सभी छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी द्वारा फिल्म दिखाए जाने पर आभार व्यक्त किया। इससे पहले मुख्यमंत्री से फिल्म द केरला स्टोरी की टीम ने मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान द केरला स्टोरी की टीम ने मुख्यमंत्री योगी का यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए आभार जताया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षण पूरा करने वाले 383 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इस युवा शक्ति के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़कर हम विकास की दिशा दे सकें, यह आज की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार ने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए बजट में प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को और खासतौर पर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। देश का सबसे बड़ा अभियान है जिसमें से अब तक हम 20 लाख युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ चुके हैं। इस वर्ष के बजट में भी हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपनी युवा शक्ति को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है, जिससे हम उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर सके। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के स्केल को स्किल में बदलने के लिए बड़े अन्य अभियान को अपने हाथ में लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.nic.in पर भी देख सकते हैं। CBSE ने कहा है कि इस वर्ष के 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियां 90.68 उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ लड़कों की तुलना में 6% से अधिक उत्तीर्ण हुई हैं। CBSE ने बताया कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ ही गुरुजनों को बधाई दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता आप सभी की प्रतिभा, लगनशीलता और कठिन परिश्रम की परिचायक है। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले कल झांसी पहुंची। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक दुर्ग पर मशाल रिले का स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने स्वयं मशाल थामकर दौड़ लगाई। उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश S एवं मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद ने भी दौड़ लगाई। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करते हुए सभी खेलों में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को खेलों से होने वाले समग्र शारीरिक विकास के महत्व को समझाया। इस कार्यक्रम में महानगर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों और खेल प्रेमियों ने हिस्सा लिया। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। यह सुविधा विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के अंतर्गत दी जाएगी। जहां कहीं लागू हो, अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों के प्रथम बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यह छूट विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत आगामी 15 मई से हमीरपुर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 21 दिनों तक टीबी रोगियों की खोजबीन का विशेष अभियान चलेगा। इसके अंतर्गत सेंटर पर क्षय रोगियों के चिन्हीकरण, जांच, उपचार, निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत DBT, काउंसलिंग एवं मनोसामाजिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉकवार CHO को प्रशिक्षित किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद 8 बजे से होगी शुरू। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के 5 और पर्यटन विभाग के 2 प्रस्तावों समेत 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षण पूरा करने वाले 383 विद्यार्थियों को दिए प्रमाण पत्र। कहा, सरकार कर रही है युवा शक्ति के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से जोड़ने का काम। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। 12वीं में लड़कियों का लड़कों की तुलना में रहा बेहतर प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।